नमस्कार, अपना भागलपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। भागलपुर की फातिमा ने इच्छा मृत्यु की अनुमति के लिए राष्ट्रपति से लगाई गुहार। भागलपुर में ततारपुर थाना क्षेत्र के सराय निवासी शाहजमन खां की बेटी कायनात फातिमा ने राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग की है। यह सब सुनने में आपको जरूर अजीबोगरीब लगेगा, लेकिन यह सच है। इसकी पूरी सच्चाई जानने के बाद यकीन मानिए आपको अंदर तक झकझोर देगा। ऐसा भी नहीं है कि कायनात की उम्र मरने के लायक है या फिर उन्हें कोई गंभीर बीमारी भी है, बावजूद इसके कि वह महामहिम से अपनी इच्छा मृत्यु की मांग कर रही है। दरअसल कायनात फातिमा कानूनी लड़ाई जीतने के बाद भी भ्रष्ट सिस्टम से हार गई है। यही नहीं, पेचीदगी भरी इस कानूनी लड़ाई में कुछ दिन पहले उनके पिता शाहजमन खां और माता मुनव्वर सुल्तान की भी मौत हो गई है। वही इन ऐसे में दोनों सगी बहनों का भरण पोषण और कायनात फातिमा के कंधों पर है। बीएसएनएल एक्सचेंज ऑफिस के अधिकारियों ने पूरे परिवार को किया तबाह। राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु मांगने के सवाल पर कायनात फातिमा ने बताया कि उनके निजी आवास पर बीएसएनएल एक्सचेंज ऑफिस है, लेकिन एग्रीमेंट का समय समाप्त होने के 11 साल बाद भी बीएसएनएल उनका मकान खाली नहीं कर रहा है। यही नहीं, बीएसएनएल कार्यालय के अधिकारी की मनमानी से अब वह काफ़ी परेशान हो चुकी है। इस संबंध में कायनात फातिमा की माने तो बीएसएनएल से उनका 7 साल का एग्रीमेंट था। यह एग्रीमेंट उनके पिताजी ने प्रत्येक महीने 4,850 रुपये किराए के साथ 26 सितंबर 2002 को किया, जो 26 सितंबर 2009 को समाप्त हो चुका है। बावजूद उनके फातिमा के मकान में बीएसएनएल ऑफिस अनियंत्रित स्थानांतरित नहीं हो पाया है। मकान को खाली कराने के लिए कायनात के मरहूम पिता शाहजमन खां ने कई दफा बीएसएनएल के अधिकारियों को पत्र लिखा। पत्र के माध्यम से अपना छोटा सा आशियाना खाली करने की गुहार लगाई, लेकिन अधिकारियों की कानों तली जू तक नहीं रेंगी। फातिमा की माने तो उनके पिता की किडनी से संबंधित कोई बीमारी हो गई। इसके पश्चात 4 जनवरी 2016 को उनकी मौत हो गई। पिता की मौत के बाद कायनात की मां ने मोर्चा संभाला। कायनात फातिमा के पिता की मौत के बाद बीएसएनएल के खिलाफ कानूनी लड़ाई नहीं रुकी। इस लड़ाई में कायनात फातिमा की मां मुनव्वर सुल्तान ने मोर्चा संभाला, लेकिन इस लड़ाई में वह भी सफल नहीं हो सकी। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से उनकी मौत हो गई। इतनी घटनाओं के बाद भी बीएसएनएल अधिकारियों का दिल नहीं पसीजा। अधिकारियों ने घर खाली करने के बजाय कायनात फातिमा को धमकी देना शुरू कर दिया। माता पिता की मौत के बाद कायनात फातिमा ने बहनों की परवरिश के लिए बीएसएनएल के खिलाफ जमकर कानूनी लड़ाई लड़ी। कायनात फातिमा ने माता पिता के निधन के बाद घर को खाली कराने की कानूनी लड़ाई का फैसला लिया। उसमें वह जीती। बीएसएनएल के पदाधिकारियों ने न्यायालय में शपथ पत्र प्रस्तुत कर बताया कि 2019 में बीएसएनएल कायनात फातिमा का निजी मकान खाली कर देगा, लेकिन वह कहते हैं कि कथनी और करनी में काफ़ी फर्क है। यही हुआ। बीएसएनएल के अधिकारियों ने अब तक मकान खाली नहीं किया। डीएम के मौखिक आदेश को भी बीएसएनएल अधिकारियों ने दिखाया ठेंगा। कायनात फातिमा ने बताया कि भागलपुर के जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने 31 मार्च 2020 को बीएसएनएल के अधिकारियों को एक्सचेंज ऑफिस अन्यत्र स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए मौखिक आदेश दिया था, लेकिन भला बीएसएनएल के अधिकारी इतनी जल्दी कहां मानने वाले थे। उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया जो वहां रहना चाहते हैं। आखिरकार बीएसएनएल के कायनात फातिमा का घर खाली नहीं किया। यही ने अधिकारियों ने कायनात से कहा कि डीएम का लिखित आदेश उन्हें नहीं मिला है, इसलिए मौखिक आदेश को वो मानने से बाध्य नहीं है। बीएसएनएल के जरिए जीएम मुकेश कुमार ने इस संबंध में बताया कि वह न्यायिक मामला है, इसमें वह कुछ समय हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जहाँ तक कि उन्होंने इस संबंध में कुछ भी करने से इनकार कर दिया। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। एक्चुअली ये मामला 2002 से है। मेरी मम्मी ने बीएसएनएल के साथ एक एग्रीमेंट किया था, जो कि 7 वर्षों के लिए था, 2002 से 2009 के बीच में। तब से मेरे पिता जो थे वो हमेशा लगातार चिट्ठी लिखकर कि आप ये घर मेरे निजी कार्य 2009 के बाद एग्रीमेंट खत्म होने के बाद उन्होंने उनको लिखा कि मुझे अपनी निजी आवश्यकता है, आप ये मकान कृपया करके खाली कर दें। तो क्योंकि वो खुद एक पुलिस अधिकारी थे तो उनको लगा कि पत्राचार करने से शायद ये मामला सलट जाए और ये खाली कर दें, लेकिन बीएसएनएल ने इसकी कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया। ये मामला बढ़ते बढ़ते मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। फिर इस चीज़ का मोर्चा मेरी माँ ने संभाला। पिताजी की मृत्यु कैसे भी होता है? इसी वजह से मेरे पापा बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन में आ गए, उनका किडनी फेलियर हो गया, क्योंकि उनको और तो कोई बुरी चीज़ों की आदत थी नहीं। बस इस चीज़ में मतलब ब्लड प्रेशर उनका हाई रहने लगा, शुगर हाई रहने लगा, लगातार जाना आना ऑफिस से, मगर कोई भी सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा था इस चीज़ का। फिर उनका 2016 में उनका देहांत हो गया। फिर मेरी मम्मी ने सोचा कि चलो वो तो नहीं रहे, कम से कम उनका घर खाली करवा लिया जाए, तो उन्होंने इस चीज़ का मोर्चा संभाला। उसके लिए मेरी माँ इसके पीछे लगी, उन्होंने कोर्ट में केस भी फाइल किया
लेकिन अंततः क्या हुआ, मेरी माँ की भी मृत्यु हो गई, वो भी इस दुनिया से चली गई। किस साल मगर उनकी मृत्यु हुई? उनकी मृत्यु 2019 में ही हो गई, 2020 में हो गई अभी। उनका मृत्यु कैसे हुआ? वो भी टेंशन में आ गई और उनको गॉल ब्लैडर कैंसर हो गया। अच्छा, ठीक। डॉक्टर्स ने कहा कि ये बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो गया होगा, इनको पता ही नहीं चला कि इनकी बीमारी इतनी ज़्यादा कैसे अग्रसर हो गई, और इतनी अग्रसर थी तो इनको पता क्यों नहीं चला। इसके बाद बीएसएनएल का रवैया किस प्रकार से रहा वो बताइए। बीएसएनएल का रवैया तो यही रहा कि मुझे लगता है इन्होंने कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया इस केस के अगेंस्ट। पहले कोर्ट कौन गया? आप गए कि पहले बीएसएनएल के अधिकारी हमें गए? जाना पड़ा। हाँ। क्या क्योंकि इनकी तरफ से कोर्ट में आपने क्या कहा वो बताइए। कोर्ट में मेरी माँ ने कहा कि मेरी सिर्फ बेटियां हैं और उनके लिए मुझे ये घर की आवश्यकता है, और इसमें ऑफिस नहीं चल सकता क्योंकि पैसेज एक ही है, और रहा बात हमेशा किसी न किसी जेंट्स का आना रहेगा, तो शायद इस चीज़ से प्रॉब्लम हो सकती है। हम लोग सोशली समाज में रहने वाले लोग हैं, तो समाज के हिसाब से चलना पड़ता है। तो मेरी माँ ने उसीलिए कहा कि बीएसएनएल को खाली कर देना चाहिए, ये नैतिकता के आधार पे भी उनको खाली कर देना चाहिए कि अग्रीमेंट का मतलब ही अग्रीमेंट होता है। जब ये अग्रीमेंट नहीं था तो मतलब अब आप खाली कर दीजिए। तो बीएसएनएल का तो इसको लेकर के कोई भी सीरियसनेस दिखा ही नहीं। बीएसएनएल ने कोर्ट का वक्त ज़ाया करते हुए एक कोर्ट में पिटीशन डाला जिसमें उन्होंने साफ लिखा कि 30 जून 2019 तक वो खाली कर देंगे, मगर उस पर उन्होंने कुछ भी कार्यवाही नहीं की। इसके लिए उन्होंने फिर से एक माफीनामा दर्ज किया जिसमें वो फिर से मेंशन करते हैं कि 30 दिसंबर 2019 तक वो खाली कर देंगे। उस पर भी उनका कोई एक्शन नहीं हुआ, और देखें अभी भी ये मामला वहीं का वहीं है, क्योंकि लॉकडाउन हो गया, ये सब हो गया, बीएसएनएल अपने किसी भी डेट पर कभी भी कायम नहीं रहा। तो फिर आप कोर्ट जा रहे हैं क्या? मतलब कि देखिए आपका अवमानना बार बार हो रहा है। अब इसके वजह से मुझे बार बार बाहर से आना पड़ता है, सिर्फ अपना पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, इकोनॉमिकली बहुत हम लोग डिप्रेशन में आ गए। बीएसएनएल का जो ये रवैया है, अधिकारियों का जो रवैया है, जी, तो फिर आप कोर्ट जा रहे हैं या फिर कोर्ट गए कि देखिए आपका बार बार आदेश का अवमानना हो रहा है, आपको जो है गलत साबित करने पर तुला हुआ है पिटीशन करके? बिल्कुल, हम लोग फिर से कोर्ट का दरवाजा तो खटखटाएंगे, और ये मैटर भी कोर्ट में है। ठीक। और ये फैसले पर ही है ये मैटर। तो डीएम साहब से अपनी गुहार लगाई थी कुछ? जी बिल्कुल, मैंने जिला अधिकारी से लगाया था। उन्होंने भी जो था, उन्होंने कहा कि क्योंकि ये मैटर कोर्ट का है तो कोर्ट का फैसला आने का हम इंतजार करेंगे। तो उन्होंने लेकिन हमें एक टेंटेटिव डेट दिया बीएसएनएल को कि आप नैतिकता के आधार पर 30 मार्च 2020 तक आप खाली कर दें। वो आदेश लिखित था या फिर मौखिक? नहीं, उन्होंने मौखिक रूप से कहा था। उनके कुछ अधिकारी भी थे, बीएसएनएल के अधिकारी भी थे वहाँ पर। और कौन कौन थे वहाँ उस समय मौजूद? उस समय वहाँ पे डीएसपी तक थे, राजवंत सिंह वो थे, एसडीएम भागलपुर थे, और डीएम साहब खुद मौजूद थे, और बाकी एसडीओ अर्धेंदु कुमार थे, कमरे आलम इनके जी थे, वो मौजूद थे। कहीं ना कहीं आपका कहने का ये मतलब है कि अधिकारियों ने, बीएसएनएल के जो अधिकारियों ने जो डीएम के आदेश को भी जो ठेंगा दिखा दिया, ये कह पर आप? मैं वो तो नहीं कह सकती उन्होंने ठेंगा दिखाया या नहीं, लगता तो वैसा आदेश तो ही नहीं है। वहाँ। और उन्होंने ये कहा भले ही मुझे कि डीएम का आदेश लिखित नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं मान सकते, पर हमारे लिए तो डीएम का आदेश मौखिक भी बहुत बड़ा होता है, तो हम तो वही मान करके इनको, हम उसी चीज़ पर थे कि 30 मार्च तक खाली कर देंगे। उसके बाद भी इन्होंने मेरा कोई फ़ोन कॉल, किसी भी चीज़ का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अभी कार्यालय बंद है या फिर खुला हुआ? कार्यालय बंद ही है, वो चलता नहीं है। अच्छा, हमारी तरफ से इसके लिए कुछ भी नहीं किया गया। तो कुछ धमकी की बात आप कर रहे थे अधिकारियों के द्वारा? हाँ, अब ये रात बेवक्त हमारे घर पे आ जाते हैं कि आप बीएसएनएल को बाधा कर रही हैं, साबोटाज हो रहा है, यहाँ पे काम ठीक से नहीं हो पा रहा है, और आप इसकी जिम्मेदार हैं। तो मुझे ये जानना है कि जब बीएसएनएल कार्य नहीं करता तो इसकी जिम्मेदारी मेरी तो नहीं है। सबसे पहले तो 10 साल से ये मेरे घर पे अवैध रूप से है, तो इसकी जिम्मेदारी बीएसएनएल के मौजूदा जीएम से आपने बात किया, वो क्या बोले? जीएम सब मैटर को सिर्फ कोर्ट पर ही थोप देते हैं कि कोर्ट ही जो करेगा। अब ये कुछ नहीं करना चाहते, ये घर नहीं लेना चाहते हैं किराया, क्योंकि यहाँ पे इनको किराया नहीं देना ये होता। भी कहा जा रहा है कि जीएम साहब आप पर आरोप लगा रहे हैं कि वो सरकारी काम में बाधा डाल रही है, ऐसा कहा जा रहा है। हाँ, ऐसा मैं तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो भले ही हमारे पर्सनल लाइफ पे, हमारे प्रोफेशनल लाइफ पे बाधा डाल रहे हैं, क्योंकि गैर कानूनी तो उनका कब्जा है हमारे घर पे, हमारा कब्जा नहीं उनके घर पे। अभी क्या मांग कर रहा है राष्ट्रपति से?
राष्ट्रपति से मैंने इच्छा मृत्यु की मांगी क्योंकि मैं हर जगह जा चुकी हूँ, हर एक कार्यालय तक आ चुकी हूँ कि बिल्कुल अगर मेरा मांग पूरा हो जाता है और कौन समाज में हर कोई समाज। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.